क्योंकि चयन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे, चयन उनका होता था जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे। लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत से गरीब माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए जो तमाम प्रकार के कष्टों का सामना करते थे, अपनी निजी जिंदगी में तमाम प्रकार की जरूरतों की कटौती करते थे, उसके बाद अपने बच्चों की तैयारी करवाते थे, उनके साथ अन्याय होता था। भाइयों बहनों, हमने इस एक व्यवस्था है जो खराब हो चुकी थी, नकल एक उद्योग बन चुका था, इस नकल के उद्योग को पूरी तरह से उसमें ताला लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा पिछले 3 वर्षों में जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ है, 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और अगर ये मैं कुल 26,000 से ज्यादा इन नियुक्तियों की बात करूं तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद इन 25 सालों में अगर हम कुल नियुक्तियों को निकालते हैं तो कुल नियुक्तियों में से 2/3 से अधिक नियुक्तियां यही 26,000 से अधिक नियुक्तियां हैं। 2/3 से अधिक का आंकड़ा है, ऐतिहासिक आंकड़ा है और यह अनवरत रूप से चलने वाला है। ये क्रम यहीं रुकने वाला नहीं है। मैं अपने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों से, अपने छात्रों से, छात्राओं से, अभ्यर्थियों से, अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि जिनको भी अभी आगे की परीक्षाओं में भाग लेना है वो अपनी तैयारियां करें, मेहनत करें और पूरे मन लगाकर पढ़ाई करें। अब कोई नकल माफिया उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर पाएगा, क्योंकि अब हमने सख्त नकल का कानून लागू किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीटीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी करवाने के लिए भी वित्तीय सहायता का हमने प्रावधान किया है। इसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। आज के अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप पुस्तकों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। क्योंकि आज ये घोड़ा लाइब्रेरी से संबंधित है, विकास की योजनाएं चल रही हैं। मैं जरूर अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि ये किताबें पढ़ना ये हर किसी की आदत में होना चाहिए, ये आदत में आना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि जब जब मुझे थोड़ा समय मिलता है कुछ न कुछ पढ़ूं, कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिले, क्योंकि किताबें ये सच में अगर मैं कहूं तो ये दिमाग की खुराक देने का काम करती हैं। इसलिए हमें दिमाग की खुराक लेने में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान न केवल अपने शैक्षणिक जीवन को सशक्त बनाएगा, बल्कि आपके चरित्र, आपकी सोच और आपके भविष्य को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। मेरा मानना है कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, मार्गदर्शक होती हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बनने का, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। तो मैं पूछना चाहता हूं सब लोगों से, तो पुस्तकों को अपना साथी बनाने में अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, स्वयं के साथ पढ़ेंगे पुस्तकें? जोर से बोलिए, इधर से आवाज कम आ रही है। चलिए, अब यहां पर भगत जी ने बहुत काम पहले ही यहां कर रखे और ये जब भी मेरे पास आते हैं तो हमेशा विधानसभा के बारे में ही बात करते हैं और छोड़ते ही नहीं है जब तक ये काम ना करो, इनके छोड़ते ही नहीं है। तो यहां पर जो है अनेक कामों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, जैसे कोटाबाग महाविद्यालय में कृषि संकाय खोलने को लेकर भी ये आए थे, कई बार इन्होंने कहा। और ये चूंकि एक नया विषय खोलना था, थोड़ा कठिन कार्य था, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं। इसके साथ ये महाविद्यालय की बाउंड्री है, इसने मुख्यमंत्री घोषणा से स्वीकृत कराया इन्होंने, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास भी किया गया है। कोटाबाग के गुरनी नाले पर पुल के लिए भी कहा था, जल्दी ही वो भी, उसको भी स्वीकृति मिल जाएगी। मूसा बगर में जो काला ढूंगी वाली सड़क है वो भी इन्होंने कहा है, उसके लिए सीमेंटेड बनाने के लिए उसको भी जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ कोटाबाग बाजार में जाम बहुत लगता है, इसके चौड़ीकरण के लिए भी इसने कहा है, जिसे हमने पहले ही मुख्यमंत्री घोषणा में इसको रखा हुआ है।
चकलवा में निहाल नदी में एक पुल स्वीकृत है जिसका आज शिलान्यास हो गया। एक पुल जल्दी स्वीकृत होगा जिसकी कार्रवाई भी चल रही है, अंतिम चरण में है। जियो होना हल्द्वानी में रक्षिया नाले के आउटफॉल का कार्य भी अंतिम चरण में है। यह कार्य हो जाने से भी बहुत बड़ा आबादी जब से लगभग 50,000 लोगों को सीधे सीधे इसका फायदा मिलेगा। कालाढूंगी विधानसभा में 4 बड़े नहर कवरिंग के कार्य भी चल रहे हैं जिसमें 2 पूरे हो गए हैं, एक पर कार्य गतिमान है। डॉक्टर सुशीला तिवारी के पीछे नहर कवरिंग का कार्य का भी आज शिलान्यास हुआ है। कालाढूंगी विधानसभा में 2 जंगल सफारी की भी शुरुआत हुई है। इसके अतिरिक्त पहले से भी हमने जो राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़, पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में भवन शिफ्ट करके नव भवन का निर्माण एवं खेल के लिए भी स्टेडियम का निर्माण है, इसको हमने घोषणा में पहले ही शामिल कर लिया है। सूर्यझाला में मिनी स्टेडियम के लिए भी कहा था, उसको भी घोषणा में शामिल किया है। कालाढूंगी में फायर सेंटर के लिए भी कहा था। राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया में एक लाइब्रेरी की बात है, उसके लिए भी ये घोषणा में शामिल है। तो मैं सभी कागज जो भी बचे हैं, इन्होंने प्राधिकरण के बारे में कहा है कि प्राधिकरण से, और प्राधिकरण के बारे में सभी लोगों ने मुझे कहा है, हम उसके बारे में दोबारा से उसका आकलन कर रहे हैं। कुछ जगह पर कुछ समस्याएं आई थी जिसके कारण से इसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन जनता की समस्याओं को देखते हुए उस पर हम लोग परीक्षण करवा के जल्दी ही कार्रवाई करेंगे जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमने संकल्प लिया है और ये हमारा संकल्प विकल्प वही संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और आप सब लोग, मेरे कालाढूंगी क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग, हमारे नैनीताल के लोग, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया है, बहुत अपना आशीर्वाद दिया है, अपना सहयोग प्रदान किया है। भविष्य में भी इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः भाई शुभम बधाड़ी और उनकी पूरी टीम को भी आभार करते हुए उनका और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नंबर 1792 पर, साथ ही